बाबूजी ने कहा घर बार छोड़ दो, माँ ने कहा पारो को छोड़ दो, पारो ने कहा शराब छोड़ दो, दया ने बोला दरवाजा तोड़ दो, आमिर भाई ने कहा बेटा है अगर दुश्मन दुश्मन उसमें है अगर दुश्मन 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 दुश्मन। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद हमजा और मैंने आजकल सुना है कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग और चैनल बैन हो रहे हैं और कुछ चीजें बर्दाश्त से बाहर होती जा रही हैं, तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाई जाए। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, मैं आमिर लियाकत हुसैन के बारे में बात कर रहा हूँ, डॉक्टर का पता नहीं। आप बर्दाश्त से बाहर होते जा रहे हैं भाई। जो आपने पिछले गुज़िश्ता दिनों में कुछ हरकतें की हैं वो मीडिया में तो बहुत ऑल ओवर चल रही हैं, लेकिन अब हम जैसे लोगों से बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं हो रहा। तो मैं जरूर आगे आया हूँ और मैं जरूर वीडियो बना के ये पोस्ट करूंगा और लोगों को बताऊंगा तुम्हारी असलियत। हिम्मत है मेरी कई बातों को गलत साबित करो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जाकिर नाइक की एक क्लिप देखो। शिफा मतलब सिफारिश, वसीला हराम है। 2 आयत में लिखा हुआ है सिर्फ उनको इजाजत है जो अल्लाह ताला आखिरत में उनको इजाजत देंगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरत में। आज की तारीख में हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी नहीं मांग सकते। बाकी लोग को तो छोड़ो, संत और बाकी बाबा लोग को छोड़ो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानना हमारे लिए हराम है। अब मैं आपको पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ जल्दी जल्दी बताता हूँ ये जो सारी स्टोरी ड्रामा किया गया टीआरपी के लिए, ये क्यों और किस तरीके से हुआ है। क्योंकि हम मॉडर्न आवाम है भाई, हमें भी पता है नाडा जो है कोलगेट वाले ब्रश से डाला जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों। इस वीडियो में जो आपने देखी है इसमें साफ साफ पता चल रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर जाकिर नाइक उर्दू नहीं बोलता, सेकेंडली वो हिंदी बोलता है और आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि उसका लहजा थोड़ा खराब है, उसको बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम्स थी और हैं, लेकिन वो फिर भी वो शख्स एक अच्छा काम कर रहा है। लेकिन आप उसकी बात को, इतनी सी बात को पकड़ लेते हैं, उसमें वो साफ साफ कह रहा है कि आप किसी भी शख्स से अल्लाह के अलावा नहीं मांग सकते और उसी के साथ साथ उसने अपने जुमले के साथ कहा है कि आप किसी को नहीं मांग सकते। मतलब कि वो उसी बात को बयान कर रहा है, लेकिन आपने उसके को पकड़ लिया। क्यों? क्योंकि आपकी तो कमाई कम हो गई ना। क्यों आमिर भाई? और फर्स्ट ऑफ ऑल वो माफी क्यों मांगे जब उसने कुछ गलत कहा नहीं है? और सेकेंडली वो अपने बयान के अंदर कह चुका है कि इट मे बी अ स्लिप ऑफ टंग। और जो शख्स इतने सालों से जिसका मेन टॉपिक ही दीन के ऊपर हो और जो बयान ही सब कुछ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह के बारे में और दीन इस्लाम के बारे में करता हो, तो वो कैसे बोल सकता है कि आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानो? उसने बोला है उनसे नहीं मांगो, यू मैंगो मैन, समझो। सेकेंडली अब आप ये वाली क्लिप देखें। जो शख्स मर चुका है हम उन्हें इज्जत करते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, उनसे प्यार करते, लेकिन उनकी पूजा नहीं करते, उनकी इबादत नहीं। इबादत सिर्फ अल्लाह की है। इस क्लिप में साफ साफ पता चल रहा है कि वो शख्स एक सिचुएशन बयान कर रहा है। अब मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको बोलूं कि आप फ्रेंच में बोलो एक बंदे वफात पा गया, अब आप उसको बोलोगे वफात पा गया, भाई जाहिर सी बात है वो फ्रेंच है, वो दूसरी जबान है, उसका लफ्ज दूसरा होगा। तो वो शख्स उर्दू में नहीं बोल रहा, तुम्हें उर्दू बहुत आती है, आमिर भाई आप ऐसा क्यों करते हो? अब मैं आता हूं तुम्हारे ऊपर। देखो पहली बात तो ये, तुम तो तनकीद करने के लायक नहीं हो भाई। तुम्हारी जो बैचलर्स ऑफ आर्ट्स इन इस्लामिक स्टडीज की जो डिग्री है जिसका सीरियल नंबर B200227 जो कि 17 मार्च 1995 के अंदर इशू की गई थी, चलो भाई बैचलर हो गया। और जो तुम्हारी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन इस्लामिक स्टडीज की डिग्री है जिसका सीरियल नंबर, फिर से ये देखो मैं लिख रहा हूं, तुम्हारा कौन याद करेगा, B200231 जो कि 15 मार्च 2002 को इशू की गई थी, चलो भाई मास्टर्स भी हो गया। अब आती है बात डॉक्टर ऑफ फिलोसफी इन इस्लामिक स्टडीज जिसका सीरियल नंबर B20022528 जो कि 5 अप्रैल 2002 को इशू की गई। कपला तो यहाँ पे हो गया भाई। ठीक है भाई तुमने बैचलर कर लिया, ठीक है भाई तुमने मास्टर कर लिया इतने सालों में, अबे 20 दिन में कौन पीएचडी करता है बे? चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। और दूसरा, तुम भाई अपने आप को तो डिफेंड कर लो, तुम कभी किसी चैनल पे जाते हो मेरे खिलाफ, अबे यार क्लिप दिखाओ। बड़ी खूबसूरती के साथ एडिटिंग और डबिंग की गई है और ये तो किसी चैनल का ही काम हो सकता है और आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो जहां से आर्काइव से फुटेज उठाई है वहीं डबिंग भी की गई है और डबिंग के मास्टर हैं। वीडियो में तुम कह रहे हो ये डबिंग है, ये एडिटिंग है, अबे भाई तू आयरन मैन है, क्यों निकाला तुम करते रहे, ठीक है? अबे क्लिप दिखाओ यार। झुकी झुकी ना हो नजर, झुके न सर। ये चाय से मक्खी को निकाल देगा, चाय से मक्खी को निकाल देगा, आमिर भाई को चैनल से निकाल देगा, आमिर भाई फिरा दी। अदोती है यार। हाँ वो तो मैं भूल ही गया। अब यार क्लिप दिखाओ। मैंने 14 साल में रमजान के कभी पैसे नहीं लिए कि रमजान के पैसे लेने को ये समझता हूं जैसे मैंने अपनी मां से ज़िना किया। नाते पढ़ के रमजान ट्रांसमिशन करके जो तनख्वाह मिलती है वो लेता हूं और तुम तो मेरे पैसे भी खा गए हो। मतलब टीआरपी के लिए इतना गिरना पड़ता है? सही में? यार हमने अभी तक लोटे देखे थे, तुम तो लोटू निकले यार। इज्जत करो अमर भाई की। अबे क्या इज्जत? क्लिप दिखाओ। पाकिस्तान और इमरान साथ साथ है। जहां पाकिस्तान वहां
क्लिप दिखाओ. मैं सियासत में नहीं आऊंगा. मैं सियासत, सियासी सरगर्मियां, सियासत कुछ नहीं जानता मैं. मैंने वो कोई फिल्म कौन सी थी वो गालिब, नहीं आमिर भाई किसी एक चीज में तो अपने स्टेटमेंट पे अटक जाओ, नहीं तो लटक जाओ. अब आते हैं तुम्हारे दूसरे झूठ के ऊपर. कॉमन सेंस नहीं है तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी, हैं? गुमराह करने ऐसे निकल गए लोगों को. हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान थे, नूर नहीं थे, बशर थे विद स्पेशल क्वालिटीज. तमाम अंबिया इकराम गलतियों से पाक नहीं थे, गुनाहों से पाक थे, क्योंकि उनको अल्लाह ने रखा था और उन्हें इंसान इसलिए बनाया और इंसान को इसीलिए अशरफुल मखलूकात करार दिया गया है कि हम अपने अंबिया इकराम को फॉलो करें. अल्लाह ताला ने तो फरिश्ता नहीं भेज देता. मतलब कुछ भी, कुछ भी. कब साहब आपको तो मैं, अबे बंद करो यार, इसके लिए तो 2 ट्रांसमिशन चाहिए यार, 2 घंटे का शो चाहिए. बंद करो उसको, लेके जाओ उसको. और तुम लोग जो ये बात करते हो ना कि उसकी कमाई नहीं चल रही और उसको तो और कोई शो के अंदर बुलाता नहीं है, ठीक है, और उसकी तो अफ्तार भी बटोर के गया, हमें सब बहुत अच्छे तरीके से पता है तुम लोगों ने अफ्तारें कहां बटोरी है भाई. और कोकब साहब शर्म कर लो यार, थोड़ी शर्म कर लो, है? बॉर्नविटा पिया करो. हमें तो बल्कि तुमसे भी कोई मसला नहीं था. तुम जो मर्जी कर ऐसे करके कभी लटक जाओगे, कभी बच्चे को पूछ रहे हो, बच्चा भी तुम्हें ही पूछ रहा है आगे से, भाई अंकल जी इतने कोट के ऊपर कोट क्यों पहने हुए, इतनी गर्मी है. मतलब गीली नहीं होती. फाइनल कंक्लूजन ये है, तुमने लोगों को आम खिलाए, टोपियां टेढ़ी की, गालिब के शेर सुनाए, मूवीज दिखाई, एंटरटेनमेंट की, ठीक है, जहाज दिए, गाड़ियां दी, पता नहीं रॉकेट भी दे दोगे भाई, दो, जो मर्जी करो, हमें मसला नहीं है. लेकिन टीआरपी और कमाई के लिए हमारे दीन को इस्तेमाल ना करो, ठीक है. तुम पैसा कमाना चाहते हो, तुम म्यूजिक करना चाहते हो, ओ यार मैं कैसे ऐड कर सकता हूँ यार. एक और क्लिप दिखाओ. बहनों का भी दिल होता है, बहनों का दिल होता है. बहनें भी मोहब्बत करती हैं, बहनें भी प्यार करती हैं. मेरी बहन नहीं है ना कोई. अभी तक कोई अच्छा नहीं लगा. अच्छा दिमाग वाला अगर आ जाए कोई आदमी हो, और अगर बैठा हुआ भी हो सामने ही. आमिर भाई हम अमीर नहीं है लेकिन सुनाई सब कुछ देता है. अवाम से मेरी ये गुजारिश है, मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, ठीक है, मेरे अजीज हमवतनों, तमाम के तमाम मुसलमान जो इस दुनिया के अंदर देख रहे हैं, जिनको मेरी जबान समझ में आ रही है, इस बात पे गौर करें कि प्लीज आप गुमराह ना हो, आप अपना कॉमन सेंस इस्तेमाल करें. अपना 20 दिन वाले पीएचडी साहब, मेरी आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, ठीक है, और ना थी, लेकिन आप जब किसी एक सही काम करने वाले बंदे के ऊपर कीचड़ उछालोगे ना भाई, छींटे तुम्हारे ऊपर भी आएंगी. और जो अच्छा बंदा होगा ना उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे डॉक्टर साहब को कोई फर्क नहीं पड़ा. और पैमरा से मेरी दिल से गुजारिश है, प्लीज जरा देख के लोगों को अलाउ करें कि दीनी प्रोग्राम करें, या तो उन्हें दीनी करने दें या उन्हें एंटरटेनमेंट करवाने दें, दोनों को मिक्स ना करवाएं, ठीक है. वो म्यूजिक बजाते हुए वहीं पे नाते पड़ी जा रही हैं, वहीं पे म्यूजिक चल रहा है, वहीं पे गिफ्ट बंट रहे हैं, वहीं अफ्तार हो रही है, वहीं अजान हो रही है. भाई थोड़ा सा ख्याल करें सर जी. देखें, लेते हैं एक बड़ा सा वक्फा. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह.